बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करेंगे जो हर घर, हर ख़ानदान और हर फ़र्द से जुड़ा हुआ है। और मौजू यह है कि घर में सुकून क्यों नहीं रहता और हम अपने घरों को पुरसुकून कैसे बना सकते हैं। दरअसल बात यह है कि घर वो जगह है जहां हम दिन भर की थकावट उतारने आते हैं, जहां हम मोहब्बत बांटते हैं, जहां हम अपने जज्बात, ख्यालात और एहसासात का इजहार करते हैं। लेकिन अगर यही घर तनाव का, स्ट्रेस का, झगड़ों का, खामोशी का या नाइतफाकी का शिकार हो जाए तो फिर ज़िंदगी जीरन हो जाती है। आज हम इस मसले को गहराई के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर घरों में बेसुकूनी क्यों पैदा होती है और इसको दूर करने के लिए हम कौन से अमली इक़दामात उठा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और ये कि अगर आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आपके गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फराहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि घर में बेसुकूनी के अहम असबाब क्या हैं। सबसे पहला ये बातचीत का फुकदान या गलत अंदाज, यानी कि या तो कम्युनिकेशन होती ही नहीं है और अगर होती है तो वो अच्छे तरीके से नहीं होती जिसे हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं, बल्कि वो गलत अंदाज के अंदर होती है जो कि ज़्यादा उलझन का, बेचैनी का या लड़ाई का बाइस बन सकती है। घर के अफराद अगर एक दूसरे से खुलकर बात ना करें तो छोटी छोटी बातों में भी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वालिदैन और बच्चों के दरमियान में फासला पैदा हो सकता है। अगर वालिदैन बच्चों से सिर्फ ये पूछते रहें कि तुम्हारे नंबर्स कैसे आए हैं, लेकिन ये ना पूछें कि तुम्हारा दिल कैसा है, तुम क्या महसूस कर रहे हो, तो बच्चे अपने जज्बात जो हैं वो छुपाना शुरू कर देंगे। बीवी और खावंद के दरमियान में भी कम्युनिकेशन गैप पैदा हो सकता है। अगर बीवी घर के कामों में थक कर चुप हो जाए और खावंद इसकी थकावट को ना समझे, या खावंद दफ्तर के मसाइल को घर ले आए और बीवी से सुनने के बजाय नज़रअंदाज कर दे, तो ये खामोशी आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों के अंदर दूरी पैदा करती है। तो इसका हल ये है कि हफ्ते में एक दिन फैमिली मीटिंग ज़रूर कर लिया करें जहां हर फर्द अपनी बात को खुल के कर सके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नुक्ता नज़र को सामने रख सके। इसके बाद माली परेशानियां या मटीरियलिज्म या चीज़ों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश, आज के दौर में पैसे की दौड़ घरों को बहुत मुतासिर कर रही है। बेरोज़गारी भी है, कर्जे आते हैं लोगों के अंदर, घर के अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते। इसकी वजह से घर के सरबराह जो हैं इनके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है जो फिर अक्सर गुस्से या मायूसी की शक्ल में निकलता है। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई वालिद साहब हैं, कोई बाप है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए और वो घर वालों को बताने से हिचकिचाए तो ये खामोशी घर के माहौल को ख़राब कर सकती है। अगर घर में लड़की की शादी हो और माली तंगी की वजह से इसे पसंद की चीज़ें ना मिलें तो वो दिल ही दिल में नाराज़ हो सकती है। या इसके अलावा अगर घर के सरबराह के ऊपर या जो लोग भी कमा रहे हैं उनकी आमदनी कम है और ख़र्चे ज़्यादा हैं तो ये लोग जो हैं ये भी जज्बाती दबाव का और परेशानी का और स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो इसका हल ये है कि माली मामलात के ऊपर खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अपने ख़ानदान के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर बजट बनाना चाहिए और अपने अखराजात जो हैं, यानी कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर्स, इनके बारे में बातचीत करना ये भी फैमिली की कम्युनिकेशन का हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद एक और वजह, तीसरी वजह जो है जो कि घरेलू बेसुकूनी का बाइस बनती है, वो है अना और ज़िद। इसका जब टकराव हो जाता है कि जब एक शख्स जो है वो अना के अंदर होता है और दूसरा शख्स जो है वो ज़िद कर रहा होता है, तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं, घर के हर फर्द की अपनी सोच होती है, अपनी मर्ज़ी होती है और अपनी अना होती है। अगर हर कोई सिर्फ अपनी बात मनवाने पर तुल जाए तो घर जन्नत के बजाय जहन्नम बन सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर बेटी अगर मॉडर्न या जदीद लिबास पहनना चाहती है, वालिदैन रवायती सोच रखते हैं, जबकि बेटी जो है जदीद फैशन अपनाना चाहती है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये मामूली इख्तलाफ बड़े झगड़े के अंदर बदल सकता है। इसी तरह ही खाने के मामले के ऊपर झगड़े हो जाते हैं। अगर घर में एक फ़र्द मसालेदार खाना पसंद करता है और दूसरा बहुत हल्का खाना पसंद करता है तो ये छोटी सी बात भी रोज़ाना की लड़ाई बन सकती है।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इनका हल ये है कि दूसरों की राय को भी अहमियत दें और अपनी ईगो को थोड़ा सा पीछे रखें और समझौते की आदत डालें। इसके बाद चौथी चीज़, जज्बात की नाकदरी करना, एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू ना देना। घर का कोई फ़र्द अगर बीमार है, थका हुआ है या किसी ज़हनी दबाव का, स्ट्रेस का शिकार है, तो उसके जज्बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये भी रिश्तों के अंदर दरार डाल देता है। मिसाल के तौर के ऊपर माँ की थकावट, अगर माँ घर के कामों में थक जाए और कोई उसकी मदद ना करे तो वो चुपके रोने लगती है, परेशान हो जाती है। बच्चों के ऊपर अगर इम्तिहान का दबाव है, अगर बच्चा इम्तिहान के तनाव के अंदर है, स्ट्रेस में, और वालिदैन इस पर मज़ीद पढ़ने का दबाव डालते हैं तो फिर वो मायूस हो सकता है और इस तरह की और बातें हो सकती हैं। तो इनका हल क्या है कि एक दूसरे के इमोशंस को, जज्बात को समझें। अगर कोई खामोश है तो प्यार से पूछें कि तुम ठीक हो, क्या बात है, अपने आप को मेरे साथ शेयर करो। इसके बाद पांचवा सबब क्या होता है बेसुकूनी का? वक़्त की कमी और मोबाइल को इस्तेमाल करने की लत, यानी कि एक दूसरे को टाइम ना देना और अपना टाइम जो है वो मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करने के अंदर ज़्यादा गुजार देना। मोबाइल, इंटरनेट और टीवी भी इसमें शामिल है। इसने घर वालों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। खाने की मेज़ के ऊपर लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर खाने के वक्त में हर फर्द मोबाइल में मसरूफ़ होगा तो घर के अंदर बातचीत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब आप अपने फ़ारिग टाइम में भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और अपना ज़्यादा ध्यान जो है वो अपने मोबाइल के अंदर रखते हैं, चैटिंग के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर या वीलॉग्स वगैरह ही सुनते रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते, तो ये भी दूरी का सबब बनती है। और ये दूरी जो है वालिदैन और बच्चों के दरमियान में भी आ जाती है। अगर वालिदैन बच्चों के साथ खेलने, बात करने या इनकी दिलचस्पियों में हिस्सा ना लें तो बच्चे खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं। तो इसका हल ये है कि दिन में कम से कम 1 घंटा मोबाइल फ्री रहें और अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करें। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि घर में अमन कायम करने के मैं आपको 3 अमली इक़दामात यहाँ के ऊपर बताता हूँ। हमने पहले भी इसका जिक्र किया, लेकिन 3 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि खुलकर बातचीत करें, यानी कि ओपन कम्युनिकेशन करें एक दूसरे के साथ, और उसके लिए आप हफ्तावार फैमिली मीटिंग कर सकते हैं। हर हफ्ते एक वक्त मुकर्रर करें जहां तमाम घर वाले बैठकर अपने मसाइल, अपनी खुशियां, अपनी तजावीज़, अपनी सजेशंस या जो भी उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या गुड इवेंट्स चल रहे हैं वो उनको शेयर कर सकें। एक दूसरे के साथ सुनने की आदत को अपनाएं। जब कोई बात करे तो उसे पूरे ध्यान से सुने, जवाब देने से पहले इसकी बात को समझने की कोशिश करें और फिर जब आप कम्युनिकेशन करें तो मस्बत ज़बान को इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तुमने ये क्यों किया, ये कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि चलो इस मसले को मिलकर हल कर लेते हैं। तो इस तरह हम अपने वर्ड्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा एक्शन या दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो ये कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, दूसरों के जज्बात को समझें। अगर कोई गुस्से या मायूसी में है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करें। अपने भी जो जज्बात हैं उनका भी मुनासिब तरीके से इजहार करना सीखें। खामोश रहने के बजाय अपनी तकलीफ़ या अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर करें। माफ़ करने की आदत को अपनाएं। छोटी मोटी गलतियों के ऊपर ज़िद ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोशिश करें कि आप जल्दी उसके ऊपर माफ़ी मांग लें। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत अहम है वो ये है कि एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और शुक्रगुजारी करना। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। हर फर्द की जो पर्सनल बाउंड्रीज़ हैं, उनकी ज़ाती हदूद हैं, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। किसी की चीज़ों को बग़ैर इजाज़त ना छुएं। एक दूसरे के साथ तारीफ़ के लफ्ज़, एप्रिसिएशन के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। छोटी छोटी सी एक दूसरे की कामयाबियां जो हैं उनको सराहें। और फिर ये कि कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जो आपकी कोई मुश्तरका एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर के ऊपर इकट्ठे बैठकर खाना इकट्ठे बैठ के खाना, कोई गेम्स खेलना, सैर को जाना, एक्टिविटी करना, कोई और जो आपको लगता है कि ऐसा काम जो इकट्ठे किया जा सकता है, ये भी घर के सुकून को बहुत बेहतर कर सकता है। तो ये सब बातें बताने के बाद मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि घर की तामीर ईंटों से नहीं बल्कि मोहब्बत से, सब्र से और खुलूस से होती है। अगर हम चाहें तो हम अपने घर को जन्नत बना सकते हैं।
तो आज से ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि छोटी छोटी सी कोशिशें अगर हम शुरू कर दें, मिसाल के तौर के ऊपर सुबह उठते ही घर वालों को मुस्कुराकर सलाम करें, रात को सोने से पहले एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई ना करें, या जो और बातें मैंने वीडियो के अंदर आपको बताई हैं, अगर हम इन बातों को अपने घर में अपनाना शुरू कर देते हैं, इनको आम कर देते हैं और सारे लोग मिलकर इसका ख्याल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को अहमियत का एहसास दिलाते हैं, तो आप यकीनन घर के अंदर बेसुकूनी को ख़त्म करके खुशी, सुकून और शुक्रगुजारी की फ़िज़ा को कायम कर सकते हैं।